दोस्तों, ये होती है हिंदुओं के वोट की ताकत, ये होती है सनातन की सुनामी। बांग्लादेश की स्थिति आज क्या हो गई है शुभेंदु अधिकारी के खौफ से। बांग्लादेश के जो मौलाना हैं, बांग्लादेश के जो मौलवी हैं, बांग्लादेश की सड़कों पर छाती पीट पीट कर मातम मना रहे हैं, मोदी को धमकी दे रहे हैं, योगी को धमकी दे रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। हेमंत ताके माप चाইতে হবে, ওই যোগী आदित्यनाथ ताके माप चाইতে হবে। दोस्तों, बांग्लादेश की स्थिति शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसी हो जाएगी, ये कभी बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों ने नहीं सोचा होगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को एक भगवा गमछा दिया था, एक गुरु मंत्र दिया था, लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भगवा डालकर बैठते हैं, पहला एक्शन लेते हैं, उस एक्शन से बांग्लादेश की स्थिति देखो आज क्या हो गई है। बांग्लादेश के इन मौलानाओं की स्थिति देखिए वीडियो में क्या हो गई है, कैसे भारत में मोदी योगी को धमकी दे रहे हैं। এবং হুঁশিয়ার করতে হবে মোদিকে, যদি জুলুম বন্ধ না করা হয় তাহলে ভারত অভিযান করা হবে ইনশাআল্লাহ। कैसे शुभेंदु अधिकारी को धमकी दे रहे हैं और कैसे ये मौलाना खुद ब खुद मिट्टी में मिलने वाले काम कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए दोस्तों, कैसे शुभेंदु अधिकारी के सिर्फ एक फैसले ने मुस्लिम देशों की हालत खराब कर दी है। बांग्लादेश के जो मौलाना हैं अब सड़कों पर आ गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भारत को आंख दिखा रहा था मौलवी, मोदी योगी को दे रहा था धमकी। शुभेंदु अधिकारी के सिर्फ एक फैसले से हिल गए 56 मुस्लिम देश। शुभेंदु के एक्शन से बांग्लादेशी मुसलमानों में मचा हड़कंप, सताने लगा मिट्टी में मिलने का डर। बंगाल के योगी के खिलाफ बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे मुसलमान, मौलाना छाती पीट पीट कर मनाने लगे माता। योगी स्टाइल में शुभेंदु ने घुसपैठियों का कर दिया इलाज। दोस्तों, कल तक जो बांग्लादेशी मौलाना भारत को धमकी दे रहे थे, जो बंगाल को लेकर जहर उगल रहे थे, जो कह रहे थे हम भारत में घुसेंगे, कब्जा करेंगे इंशाअल्लाह, आज वही लोग बौखलाए हुए हैं, तिल मिलाए हुए हैं, कांप रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी बात, सरकार बनी भारत में, मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी बंगाल में। विरोध बांग्लादेश की सड़कों और बयानों में हो रहा है, यानी फैसला बंगाल में लिया गया और दर्द ढाका में उठ गया। अब समझ लीजिए, ये वही शुरुआत है जिसे लोग कह रहे हैं योगी स्टाइल इलाज। दरअसल जैसे ही शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उन्होंने बैठते ही साफ कर दिया कि अब बंगाल में न ढील चलेगी न सौदेबाजी। पहले ही कैबिनेट बैठक में शुभेंदु सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग से जुड़ा बड़ा फैसला उठा लिया। सरकार ने तय किया कि सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। ये वही मुद्दा था जो सालों से लटका पड़ा था और इसी वजह से कई इलाकों में फेंसिंग अधूरी रह गई थी। अब समझो इसका मतलब, जहाँ फेंसिंग अधूरी रहती है वहीं से घुसपैठ होती है, वहीं से नकली दस्तावेज आते हैं, वहीं से तस्करी चलती है और वही जगह आतंकियों की घुसपैठ के लिए भी सबसे बड़ा रिस्क बन जाती है। और शुभेंदु अधिकारी ने सीधे उसी जगह पर हाथ डाल दिया, यानी अब बॉर्डर पर खुला रास्ता नहीं रहेगा। अब बंगाल में घुसपैठ का खेल खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी मौलाना सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देता दिख रहा है। वीडियो में शुभेंदु अधिकारी का नाम बिगाड़कर उसे हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री बोलते हुए वो मौलाना खुलेआम कहता है, तुम हमें रोक नहीं पाओगे, हम भारत में घुसेंगे। और आगे तकरीर में कब्जा जैसी बातें करता है। अब भैया सोचिए, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये तो मानसिकता है। ये वही मानसिकता है जो भारत को कमजोर समझती है, जो सोचती है बंगाल में सरकार कोई भी रहे, हम घुसपैठ करते रहेंगे। लेकिन मौलाना भूल गया कि अब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं। ये वही नेता हैं जो बोलते कम हैं और फैसले ताबड़तोड़ लेते हैं। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में ये लोग इतना ज्यादा हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डर साफ है, अगर बॉर्डर फेंसिंग पूरी हो गई तो सबसे पहले बंद होगा घुसपैठ का रास्ता, तस्करी का नेटवर्क, फर्जी पहचान पत्रों का खेल और वो पूरा सिस्टम जो सालों से बंगाल की डेमोग्राफी बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी पर बैठते ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का दर्द बाहर निकल आया। कभी ये लोग ममता की हार पर रोते हैं, कभी कहते हैं हम ममता के लिए लड़ेंगे, कभी कहते हैं हम मोदी सरकार से टकराएंगे। लेकिन असली बात ये है कि ये लोग सत्ता बदलते ही डर गए, क्योंकि जो लोग पहले मदद पहुंचाते थे, जो लोग नेटवर्क को संरक्षण देते थे, वो अब सत्ता में नहीं है। अब बचाने वाला कोई नहीं है। और अब बंगाल में संदेश बिल्कुल साफ है, अब घुसपैठियों पर कानून का शिकंजा कसने का वक्त आ गया है। अब रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी नेटवर्क पर सीधी कार्रवाई का वक्त आ गया है। अब बॉर्डर को सील करने का वक्त आ गया है। अब वो दौर नहीं रहेगा जब घुसपैठिए आराम से घुसकर वोट बैंक बन जाते थे।
अब शुभेंदु अधिकारी का हंटर चलेगा, और वो भी सिस्टम के अंदर बैठी पूरी चेन पर। तो भाई साफ है, बांग्लादेशी मौलाना की धमकी और उसकी बौखलाहट इस बात का सबूत है कि शुभेंदु अधिकारी का फैसला सही जगह लगा है। अब देखना यह है कि बंगाल सरकार इस फैसले को कितनी तेजी से जमीन पर उतारती है और घुसपैठ के नेटवर्क पर कब तक पूरी तरह से नकेल कसती है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल बॉर्डर पूरी तरह से सील होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आर पार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।